Assalamualaikum students. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the nomenclature of alcohol. इससे प्रीवियस दिस इज लेक्चर नंबर 6। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने nomenclature ऑफ अल्कीन और अल्काइन डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अगर तो आप लोगों ने फर्स्ट 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि जो मेन रूल्स हैं वो हमने वहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का वो OH ग्रुप है। इट मीन्स कि OH ग्रुप जब भी किसी कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा तो उन कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं अल्कोहल का। नेमिंग के केस में हमारे पास सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमने पहले भी एक्सप्लेन कर रखे हैं और यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, कार्बन एटम्स की चेन सिलेक्ट करना होती है, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करना होती है। सेकेंड रूल हमारे पास क्या होता है कि हमने नंबरिंग करना होती है उन कार्बन एटम्स को, और नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता है। मीन्स के हमने उस एंड से नंबरिंग करना होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, रूल नंबर 3 होता है जिसमें हम कंपाउंड्स को नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बट यहाँ पे हम फर्दर ये देखेंगे, चूंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्केन के जो एंड में ई होता है इसको हमने रिप्लेस करना है OL से। ठीक है। और फर्दर हमने ये देखना होगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज हुआ है या इससे ज्यादा बार यूज हुआ है तो उसमें फिर हम इस जो चेंजेस कर रहे थे उसको हम एज इट इज रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इनको हम सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस से ही ये जितने भी रूल्स हैं ये फॉलो अप हो जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 कार्बन है और 1 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, मीथेन लिखते हैं। तो मीथेन के ई को हमने रिप्लेस करना है OL से, तो इसका नेम हो जाएगा, ये 1 कार्बन के लिए हम मीथेन लिखा करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मीथेन। ई को मैंने रिप्लेस किया OL से। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कार्बन होते तो उसका नेम हो जाता इथेनॉल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉल, 5 के लिए पेंटेनॉल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिडल के अंदर है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करना, वो मैंने ऑलरेडी की हुई है। उसके बाद नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी एंड से करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप को सेकेंड नंबर ही मिलता है। ठीक है, ये नंबर 3 हो गया। नेम देना है कंपाउंड को, तो नेम देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन। तो ये मैंने प्रोपेन लिखा। ठीक है, उसके बाद ई को मैंने रिप्लेस कर दिया OL से, और OL किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पे, तो इसका नेम हो जाएगा 2 ओल। इजी है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले मैंने देखनी है, उसकी बेस पर मैंने कंपाउंड को नेम देना है। जो एंड पे ई आता है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया OL से। OL इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को, कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 के साथ है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होती है, वो मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने क्या करना है, कंपाउंड्स को नंबरिंग करनी है, मींस के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है OH। ठीक है, कहाँ से नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कार्बन नंबर 1 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4। उसके बाद मैं नेम दूंगा। नेम देने के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 कार्बन के लिए नेम होता है ब्यूटेन, तो ये इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ई को मैंने रिप्लेस किया है OL से। ओ सॉरी, इसमें ना एक मिथाइल ग्रुप भी है एज ए ब्रांच। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने नेम देना होता है ब्रांच को अकॉर्डिंग टू रूल्स। जब हम रूल्स स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होती है, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेम, और नेम में सबसे पहले हम नेमते हैं ब्रांच को। तो ब्रांच में हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है जो कि कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो कि हैं 4, तो 4 कार्बन के लिए इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। ई को मैंने रिप्लेस किया OL से। OL कहाँ पे प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 ओल। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। उसके बाद देखूंगा तो ये आपके पास क्या है, एक ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग हमने स्टार्ट करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, ये कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4।
अब नेम दूंगा तो नेम देने के लिए सबसे पहले ब्रांचेस को मैंने नेम देना है। 2 ब्रांचेस हैं जिसका नेम मिथाइल ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच्ड है, तो कार्बन की पोजीशन को भी इंडिकेट करना होता है। तो ये हो जाएगा 3 3। उसके बाद डाई मिथाइल, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं अगेन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। उसके बाद कार्बन नंबर 1 के साथ क्या है OL, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ओल। ठीक हो गया। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो हमारे पास स्केलेटल फार्मूला होते हैं या लाइन फार्मूला होता है उसके अंदर गिवन होती है एग्जांपल, तो वो भी आप लोग सॉल्व कर सकें। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, कार्बन एटम्स हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कार्बन एटम्स को इंडिकेट करते हैं, ये हमने स्टार्ट के लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बन एटम्स हैं। हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सपोज करते हैं सिलेक्ट कर ली, तो ये आपके पास क्या बन गई, एक ब्रांच जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और ये एक ब्रांच बन गई जिसके अंदर कार्बन 1 है। नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3, दिस वन इज कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 एंड कार्बन नंबर 7। सबसे पहले ब्रांच को नेम दूंगा। ब्रांच हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ये M से स्टार्ट होगा, ये इथाइल है E से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको मैं अगर नेम दूं तो इसका नेम हो जाएगा, कार्बन नंबर 4 के साथ है तो इसका नेम हो जाएगा 4 इथाइल। ओके। उसके बाद है कार्बन नंबर 6 के साथ मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 6 मिथाइल, यहाँ पे हाइफन भी आएगा, 6 मिथाइल। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, तो 7 के लिए हेप्टेन। ठीक है, ये हो जाएगा हेप AN। ई को मैंने रिप्लेस करना है OL से, कार्बन नंबर 1 के साथ है तो ये हो जाएगा 1 ओल। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये देखते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग किसी भी एंड से करूंगा तो सेम आएगी, ये 1, ये कार्बन नंबर 2, ठीक है, ये कार्बन नंबर 3 हो गया। नेम देने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मिथाइल ग्रुप को नेम दूंगा जो कि कार्बन नंबर 2 के साथ है, जिसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। ठीक है, 1 के साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप OL, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो इसमें हम एक एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को 1 और यहाँ पे 2 मिलता है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँगा। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन 3 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 4। अब मैंने क्या करना है, नेम देना है। नेम देने के लिए मेरे पास सबसे पहले तो ब्रांच को मैं नेम दूंगा मिथाइल को, जो कि कार्बन नंबर 3 के साथ है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, तो 4 के लिए हमारे पास हो जाएगा ब्यूटेन। अब जो रूल्स में 3 के अंदर मैंने चीज मेंशन की थी कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम्स यूज होते हैं, अब यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने इस बार ई को रिप्लेस नहीं करना, ई को एज इट इज लिखूंगा, जो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करते हुए उनको नेम दूंगा, तो एक कार्बन नंबर 1 के साथ है फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बन नंबर 3 के साथ है, तो ये हो जाएगा 1 कॉमन 3। उसके बाद 2 टाइम यूज है तो ये डाई। उसके बाद है क्या चीज, अल्कोहल मीन्स के OL, तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 3 डाइओल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। पहले इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं, कार्बन नंबरिंग कर लें, कार्बन नंबर 1 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 2। सिंपल इसका नेम हो जाएगा, इथेन है तो इसका नेम हो जाएगा 1। पहले में हम इथेन लिख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम यूज्ड है, तो इसको हम लिखेंगे इथेन 2 कार्बन के लिए। ठीक है, पूरा नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ फंक्शनल ग्रुप है OH मीन्स के OL, तो ये हो जाएगा डाई
ओल। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल आप लोग सॉल्व करें, जिसमें क्या हो जाएगा नंबरिंग कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ठीक है, जिसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है, यहाँ पे OL है, यहाँ पे भी OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH ग्रुप, तो इसका नेम हो जाएगा 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है, मतलब प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी है, मींस के अल्कीन एक है, तो इसका नेम सिंपल हो जाएगा 2 कार्बन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा इथेन से हो जाएगा इथीन, EN। उसके बाद लास्ट के जो E को है उसको मैंने रिप्लेस किया है OL से, इसका नेम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3 कार्बन तो प्रोपिनॉल हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 के साथ है, तो आप क्या कर दें, नंबरिंग कर लें, दिस इज 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 3, तो इसका नेम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एग्जांपल्स फॉर यू, अगर इसका आप नेम लिखना चाहें तो ये इजी है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपीन, प्रोप हो गया, उसके बाद ई हो गया, EN, ई को मैंने रिप्लेस किया OL से, कार्बन नंबर 1 के साथ है, तो ये हो जाएगा 1 ओल। ठीक है, ये प्रोपीन 1 ओल, ये इसको मैं सेट कर लूँ, प्रोपीन 1 ओल। ठीक है, उसके बाद है एग्जांपल्स फॉर यू। तो अगर तो आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर हैं जो हमने इससे पहले कर चुके हैं या जो अभी हमने एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड ये कुछ सेल्फ असेसमेंट है या एग्जांपल समझ लें या प्रैक्टिस के लिए, जैसे भी आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी कंपाउंड हो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सेकंड नंबर पे आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों साइड से सेम नंबरिंग होती है तो फिर आपने ये देखना होता है कि ब्रांच को भी सेकंड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, सेकंड प्रायोरिटी में हमने ब्रांच को भी देखना होता है, तो ब्रांच को भी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए आफ्टर फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने नेम देना होता है कंपाउंड को। नेम देने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रांचेस को नेम देते हैं, उसके बाद हमने पेरेंट चेन ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और लास्ट में हम क्या करते हैं, OL मींस के फंक्शनल ग्रुप को नेम देंगे और उसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करेंगे। ठीक हो गया। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में आपने नेम देना है, इसमें फंक्शनल, इसमें अल्कीन भी यूज हुआ है, 2 टाइम यूज हुए हैं, तो आपने क्या करना है, डाई इन का यूज करना